जय गुरु माई। जय गुरु माँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे गज केसर योग। गज केसर योग कैसे बनता है और आपकी कुंडली में यदि ये बन रहा है तो आपको क्या लाभ मिलेगा, और अगर बन रहा है और उसका अगर सही योग बन रहा है तो अपने को क्या लाभ मिलेगा, और अगर बन रहा है लेकिन उनके अंश वगैरह अगर सही नहीं है तो अपने को क्या लाभ देंगे, सारी चीज़ें अपन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। गज केसर योग अपन देखेंगे। गुरु और चंद्रमा यदि साथ में बैठे हों, आपकी कुंडली में यदि गुरु और चंद्रमा साथ में बैठे हैं और उनकी दृष्टि भी अगर आपस में एक दूसरे से मिल रही हो तो वह गज केसर योग बनाता है। और वह यदि केंद्र में बैठा है या फिर अच्छे भाव में बैठा है तो वह आपका गज केसर योग का आपको फल मिलेगा। गज केसर योग बनने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें अचानक धन की प्राप्ति होती है। गज केसर योग में ऐसा रहता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं लेकिन कहीं कुछ हो नहीं रहा, होने अचानक से एकदम से अपने लक्ष्मी जी आती है, मतलब हम समझ नहीं पाते हैं कि शायद पैसा डूब गया है, अब तो आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन गज केसर योग आपको अगर है पत्रिका में तो आपको व्यापार में अपना अच्छा लाभ देगा और अचानक से अपने को धन प्राप्ति होती है। तो गज केसर योग देखने के लिए हम एक तो देखेंगे कि हमारी कुंडली में गुरु और चंद्रमा कहाँ बैठे हैं और किस राशि के साथ बैठे हैं, अच्छी राशि के साथ बैठे हैं कि नहीं, अच्छे भाव में बैठे हैं कि नहीं। और सबसे अच्छा हम ज़्यादा देखेंगे कि वो किस अंश में बैठे हैं, कितने अंश में बैठे हैं, उनका बलाबल क्या है, उनका डिग्री वाइज क्या है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे तो ही हम बोल सकेंगे कि गज केसर योग बनता है या नहीं बनता है। गज केसर योग कई बार तो ये सारा देख के अपन देख तो लेते हैं कि गज केसर योग बन रहा है, कई बार 6, 8, 12 में बोल देते हैं गज केसर योग बन रहा है, लेकिन वो फलित नहीं होता है। तो फलित क्यों नहीं होता है, तो हम ये भी देखेंगे कि फलित क्यों नहीं हुआ। फलित इसलिए नहीं हुआ है कि वह सही अंश से नहीं है, उसका बलावल सही नहीं है, या फिर वो शत्रु राशि में बैठा है, या फिर उसके ऊपर कोई दृष्टि ऐसी क्रूर आ गई है तो उसको खराब कर रही है। तो सारी चीज़ें हम देख के ही बता सकेंगे कि गज केसर योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। और गज केसर योग का एक सबसे अच्छा अपने को देखना है तो एक तो अगर आपकी धनु लग्न की कुंडली है या मेष लग्न की कुंडली है तो उनका स्वामी गुरु होता है। सॉरी, धनु लग्न की कुंडली है या मीन लग्न की कुंडली है तो उसका स्वामी गुरु होता है। तो इनके स्वामी कहाँ बैठा है और कौन से भाव में बैठा है और कितने अंश से बैठा है, वो चंद्रमा के साथ है या चंद्रमा के आपस में इनकी दृष्टि है, तो यह गज केसर योग हम बोल सकते हैं कि यह बन रहा है और यह फलित होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये सारी चीज़ें अगर मैच हो रही है तो वो फलित होता है और मतलब बन तो जाता है लेकिन उसका फल हमें नहीं मिलता है। तो हमें ये भी सारी चीज़ें देखना चाहिए कि हमें फल क्यों नहीं मिल रहा है। तो जिसकी कुंडली में अगर गज केसर योग बनता है तो निश्चित ही आपको इसका फल मिलेगा और अचानक से धन लाभ होता है। ये इसका एक फल, योग का फल होता है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में गज केसर योग बनता है या नहीं बनता है। जय गुरु माई।